किसानों के जो कानून प्रधानमंत्री लाए थे, आपने उस समय भी बहुत कहा था, क्या वो फायदेमंद थे? नहीं, वो तो ठीक नहीं था। आप क्या ये भी इशारा कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक मैं किसानों की आय डबल कर नहीं दूंगा, हो पाया ना, नहीं हो पाया। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं, हम भीड़ तंत्र में। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगी, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला, नहीं हो पाया। गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है। आप ये कहते क्यों पूछ रहे हो? अब हमको ये नहीं समझ में आता है, तो शायद हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमें ये सवाल सी जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए कि आज 5 रुपया जो 1 रुपया किलो चावल दे रहे हैं, 2 रुपया किलो गेहूं चावल जो दे रहे हैं, 5 किलो भात, उसको पकाने के लिए 1100 रुपये वाला सिलेंडर लग रहा है। अभी मेरे यहाँ एक बच्ची है, नीचे बैठी होगी आपको, उसके हार्ट में 3 सुराख है, पटना एम्स में इलाज नहीं हो सकता है। काहे को खोले एम्स? झुंझुना थमा दिए आप। जिसने संविधान लिखा है, जिस संविधान की आप शपथ लेते हैं, उस संविधान के निर्माता को आप पूछते तक नहीं है। संविधान जब देश बनता है तो हम ये पढ़ते हैं, आप तो पैरवी करते हैं सरदार पटेल को होना चाहिए, आप एक आदमी पैरवी करता है जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए। हम ये पूछते हैं क्या इन दोनों से योग्य अम्बेडकर साहब नहीं थे? सबसे योग्य कोई व्यक्ति था उस समय तो अम्बेडकर साहब, जिसकी कोई चर्चा नहीं। उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल होना चाहिए, तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते, इवन जिन्ना भी एक्सेप्ट कर लेता, इधर इंडिया भी एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अपना पर्सनल ईगो में वो एक इंसान छोटी जाति से आता, वहां भी दिखा दिया लोगों ने। बात तो सही है। अगर वो बन जाते प्रधानमंत्री अम्बेडकर जी, तो आज देश अलग होता, अलग स्थिति में बिल्कुल रहता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो दोस्तों, वीडियो का क्लिप देखकर समझ गए होंगे आज का वीडियो कैसा होने वाला है। इस वीडियो में आप जानेंगे मोदी का सभी योजना का और नीतियों का खान सर ने कैसे लताड़ा और कहा बाबा साहेब को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी जातिवाद हुआ। सबसे माने तो योग्य प्रधानमंत्री के लिए बाबा साहेब ही थे। तो आइए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या करना। किसानों के जो कानून प्रधानमंत्री लाए थे, आपने उस समय भी बहुत कहा था, क्या वो फायदेमंद थे? नहीं, वो तो ठीक नहीं था। वो इसीलिए वो खुद ही वापस ले लिए वहां पे। सही नहीं था वो किसान। क्यों? देखिए, आप किसानों की मूलभूत समस्या समझिए। किसानों के पास मार्केटिंग की समस्या है, कोल्ड रखने की समस्या है, कोल्ड स्टोर बिचौलिया खा जाता है ज्यादा, और कीड़े मकोड़े से बचा लीजिए, और दलाल जो है सब इनको बचा लीजिए, काम खत्म। समझ रहे हो? मतलब आप क्या ये भी इशारा कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक मैं किसानों की आय डबल कर नहीं दूंगा, हो पाया ना, नहीं हो पाया। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं, हम भीड़ तंत्र में। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगी, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला, नहीं हो पाया। गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है। आप ये कहते क्यों पूछ रहे हो? अब हमको ये नहीं समझ में आता है, तो शायद हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमें ये सवाल सी जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए या तो फिर हमको मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए। नेहरू से तो पूछेंगे नहीं, तो हम कहाँ जा रहे हैं? लोकतंत्र की असली चीजें तो यही होती है। यदि हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, यदि हम आपको मतलब राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर बात बोले या बदतमीजी वाली भाषा बोले, जरूर सवाल कीजिए। हम यही कह रहे हैं कि आज 5 रुपया जो 1 रुपया किलो चावल दे रहे हैं, 2 रुपया किलो गेहूं चावल जो दे रहे हैं, 5 किलो भात, उसको पकाने के लिए 1100 रुपये वाला सिलेंडर लग रहा है। अच्छा, जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं, वो खासतौर से उन लोगों से आपत्ति जताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री की या बीजेपी सरकार की। तो क्या आप कुछ बातों पर प्रधानमंत्री को अच्छा भी मानते हैं, बीजेपी सरकार को अच्छा भी मानते हैं? उनके 70% चीजें ठीक है, बट 30% जो मूलभूत समस्या है, एजुकेशन पे कुछ नहीं किया उन लोगों ने। मेडिकल में आप देखिए, एम्स खोल देने से नहीं होता। आप अगर आपके हार्ट में, अभी मेरे यहाँ एक बच्ची है, नीचे बैठी होगी आपको, उसके हार्ट में 3 सुराख है, पटना एम्स में इलाज नहीं हो सकता है। काहे को खोले एम्स? झुंझुना थमा दिए आप। इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस करने के लिए किस लेवल के लोगों को बुला के लाते हैं हम लोग? जो मीडिया में बहस करने आते हैं, सो 4 ठो मुर्गा जो लगाया जाता है, किस लेवल के रहते हैं लोग? जिनको बिम्स्टेक में कितने देश हैं ये पता नहीं है, आसियान और सार्क में अंतर नहीं पता चल पाता है, संघाई कॉरपोरेशन और नाटो में अंतर नहीं समझ पे आता है, और मीडिया में आके और वो 4 आदमी बोलते हैं कि हमारी पार्टी में ये था, हमारी पार्टी में ये था। कोई कहेगा कि इंदिरा गांधी इतनी बहादुर थी, तो कोई कहेगा मोदी जी इतनी बहादुर थी। यही देखने के लिए आदमी बैठा है। देश कहाँ जा रहा है? कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो है इस चीज़ों में।
मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आपको लगता है ट्रंप ने ही सीज फायर कराया था? सबसे पहले ट्वीट उन्होंने ही किया था और ये बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि आपने सीज फायर का जिक्र किया, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ये तो मुद्दा बहुत था। ट्रंप ऐसे भी बड़बोला आदमी है, वो कुछ भी बोल देता है तो ट्रंप पे भरोसा करना बहुत बेवकूफ़ी है। मोदी जी को करना क्या चाहिए कि ईरान और इजराइल वाले मैटर में और अमेरिका वाले मैटर में इन्हें ट्वीट करना चाहिए कि मैंने अमेरिका और ईरान का सीज फायर करा दिया। यहाँ क्या सोच है रे तेरी? बदला बराबर। लेट ट्रंप तुम उधर करेगा तो हम इधर करते हैं। वो अमेरिका है, वो इसलिए कोई अमेरिका नहीं उनको है। कोई कौन नाराज करता है दुनिया में? कोई नाराज नहीं करता। इंदिरा गांधी नाराज की थी 1971 में, हमारे चौखट पे आके परमाणु बम लाया था, उसके नाक के नीचे हम लोग बांग्लादेश को बना दिया था। ऐसा नहीं है। क्या इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस पार्टी आज भी जिंदा है? साहब देखिए, इंदिरा गांधी की बात करें, आप कांग्रेस पार्टी को बीच में नहीं लाएंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। गए हैं कोई छुट्टियां मनाने गया, उसको मार देने के बाद क्या आपका कलेजा या पूरे देश के लोगों को पूछता खून नहीं खोलता है? पर कम से कम आप ये तो मानेंगे 2016 के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, कम से कम घर में घुस के तो मारना हमने शुरू किया। सर, इसको घर में घुस के मारना कारगिल को बोलते हैं, घर में घुस के मारना। वो उन्होंने मारा था। कारगिल में हम लोग घुस के मारे थे, पूरा आ गए थे हमने, A to Z को बाहर घुस के नहीं मारा था, उन्होंने घुस के मारा था। 1971 में हम लोग मारे थे। 1971 उसको बोलते हैं घर में घुस के मारना। 1971 में नक्शा बदलना चाहिए, धरातल पे चेंजिंग आनी चाहिए, बहुत चेंजिंग आनी चाहिए। ऐसे तो 4 मिसाइल मार देंगे हम, हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। आपको लगता है पाकिस्तान का इलाज यही है? नहीं, पाकिस्तान का ना इलाज इजराइल स्टाइल में करना चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं। अब कह रहे हैं कि फुल स्केल वॉर, फुल स्केल वार चाहिए वहां पे। और क्या, आर्मी हेडक्वार्टर उड़ाइए, क्या आतंकवादियों का हेडक्वार्टर उड़ा रहे हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? वहां की आर्मी आतंकवादी है, फील्ड मार्शल ले लिया उसने उपाधि। तो हमको बेसिकली प्रधानमंत्री से हमको कोई, कभी भी आप देखिए होगा, हमको उतना शिकायत नहीं रहता था। लेकिन जब से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में वापस लिया ना, मतलब अजीब सा, मतलब सोच नहीं सकते हैं। बात तो सही है। अच्छा, आप भी जानना चाहते हैं कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरे? क्या ये सवाल सही है? ये पूछना चाहिए क्या? बिल्कुल पूछना चाहिए। एक बात बता दें, अगर हमारे एयरक्राफ्ट गिरे ही है तो हमें आगे जाके सब उसमें सुधार की जरूरत है। अगर हमारे सपोज कीजिए राफेल अगर गिर रहे हैं तो हम राफेल से एडवांस लेके आएंगे ना, हम उसका Su-57 लेके आएंगे। अगर ऐसा है तो छुप, लोकतंत्र की पहली परिभाषा होती है, आप उसमें डेमोक्रेसी है, आपके घर का सामान तो है नहीं, वो तो देश की संपत्ति है, बताना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन हाँ, फिर इसमें क्या होता है ना कि पाकिस्तान के सामने अगर ये होगा तो पूरी दुनिया के सामने थोड़ी सी भारत का वो होगा, डाउन होता है। तो थोड़ा हर चीज़ सोच समझ के आदमी को करना पड़ता है। इसीलिए शायद सरकार भी कह रही है और आर्मी भी यही कह रही है, एयरफोर्स भी, कि अभी नहीं बताएंगे, बाद में कभी ना कभी तो बताएंगे। अभी इस समय ऑपरेशन सिंदूर टेक्निकली चल रहा है, ऐसे में अगर बता दिया तो पाकिस्तान उस बयान को लेकर उड़ेगा, दुनिया में बताएगा देखियो हमने इनके इतने गिरा दिए, इतने गिरा दिए। इस समय ये समय सही नहीं है। नहीं, समय उचित नहीं है। ये तो आप मानते हैं ना, ये समय उचित नहीं है। समय उचित कभी नहीं आता है, समय बताना पड़ता है। एक बात करें, मान के चलिए हमारा 5 गिरा, अब 10 गिरा के फिर बोलो कि हमने उनका 10 गिरा है, मेरा 5 गिरा है, क्या मतलब बनता है यहाँ? क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही नहीं, अभी और सुनिए। टू नेशन थ्योरी पर आपकी राय क्या है? क्या धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनना चाहिए था? पहली बात तो जो उस समय के राजनेता लोग थे, जो उस समय के थे, उन लोगों ने सबसे बड़ी गलती किया कि हमारी जमीन, हमारा देश को एक लाइन खींच के चला गया, इधर इंडिया, इंडिया पाकिस्तान आप मान लिए, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पहला डिसीजन होना चाहिए कि हमें रेड क्लिफ लाइन नहीं चाहिए, पूरा पाकिस्तान हमारा है। डूरन लाइन नहीं चाहिए, हमारे गांधारी का गांधार था और इधर हमको म्यांमार हमारा था। 1900 आज़ादी के केवल 10 साल पहले म्यांमार अलग हुआ था, 1937 में, 35 के अधिनियम के तहत 37 में कंप्लीट खत्म, पूरा अखंड भारत चाहिए था। अभी क्या ले आए यहाँ पर? किसकी वजह से हुआ बंटवारा? उस समय जितने लोग थे सब जिम्मेदार थे, कोई एक आदमी नहीं। नहीं। लोग कहते हैं नेहरू जी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं गांधी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं जिन्ना की वजह से हुआ, एक पटेल ही थे, कुछ लोग कहते हैं। अभी पता चलेगा। इन सब को हटा के अगर अम्बेडकर साहब रहते तो सब समझ जाते हैं। सबसे बड़ी मिसिंग होती है, लोग अम्बेडकर साहब को आज़ादी के टाइम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जिसने संविधान लिखा है, जिस संविधान की आप शपथ लेते हैं, उस संविधान के निर्माता को आप पूछते तक नहीं है। संविधान जब देश बनता है तो हम ये पढ़ते हैं, आप तो पैरवी करते हैं सरदार पटेल को होना चाहिए, आप एक आदमी पैरवी करता है जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए। हम ये पूछते हैं क्या इन दोनों से योग्य अम्बेडकर साहब नहीं थे? आप इन्हीं से पूछिए कि आप दोनों से योग्य थे कि नहीं थे। अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना। 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री, लंदन में बैठ के गोल में सम्मेलन चल रहा था, गांधी जी और वहां खड़े थे, वापस आए, इन्होंने कहा कि मुझे दलितों के लिए अलग देश नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए ताकि मैं उनका उत्थान कर सकूं। क्या जिन्ना से कम पावरफुल थे अंबेडकर साहब? नहीं, उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा देते हैं सर। अगर वो चाहते तो वो जैसे जिन्ना ने बनाया था बना सकते थे। सबसे योग्य कोई व्यक्ति था उस समय तो अंबेडकर साहब, जिसकी कोई चर्चा नहीं। उन्हीं को
प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल चाहिए होना था? चाहिए, तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते, इवन जिन्ना भी एक्सेप्ट कर लेता, इधर इंडिया भी एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अपना पर्सनल ईगो में वो एक इंसान छोटी जाति से आता है, वहां भी दिखा दिया लोगों ने। बात तो सही है। गांधी जी जिम्मेदार हैं उसके? बिल्कुल सारे लोग एकदम, गांधी हो जाए, अम्बेडकर, जिन्ना हो जाए, जितने लोग, अम्बेडकर साहब रहते तो एक्सेप्टेंस, देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सेप्टेंस सब करता है, अम्बेडकर साहब का एक्सेप्टेंस जिन्ना को भी करना पड़ता। अगर वो बन जाते प्रधानमंत्री अम्बेडकर जी, तो आज देश अलग होता? अलग स्थिति में बिल्कुल रहता, आज वो स्थिति नहीं होती, पिछड़ों की, दलितों की, बहुत सुधार या रहता, अल्पसंख्यकों बहुत की। सुधार रहता। आज आप बताइए, संविधान में आपको कोई कमियां दिखती हैं? नहीं। जो कुछ रही जरूरत के हिसाब से हम लोग सुधार देते हैं यहाँ पे, लेकिन कितना अथक प्रयास करके उन्होंने बताया। लेकिन बात यहाँ है ना कि यहाँ दो ऑप्शन दिए जाते हैं, नेहरू अच्छे कि पटेल अच्छे। कहे भैया अम्बेडकर साहब को कहेगा आप किए। आप किसी शाकाहारी इंसान से आप पूछिएगा कि मटन खाओगे कि चिकन, वो बेचारा चुप हो जाएगा, भैया वो तो शाकाहारी है, उसका ऑप्शन पनीर गायब है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों वीडियो होता है यहीं एंड। तो खान सर का विचारों को सुना आपने। क्या खान सर ने सही कहा? मोदी का सभी योजना जनता को गुमराह बनाने के लिए होता है, और बाबा साहेब प्रधानमंत्री होते तो देश अलग स्थिति में होता। खान सर का इतना बेहतरीन विचार के लिए आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और हाँ, आप भी इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।